Angong pain powder. अतः प्राण के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया पूर्व चरण क्रमेण सकल कर्मक्षार्थ भाव पूजा वंदना स्तव समेत आचार्य भक्ति का सर्वं करो चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साव मंगलम केवली परिणतो धम्मो मंगलम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अनंत शरणं प्रवज्जामि सिद्ध शरणं प्रवज्जामि साव शरणं प्रवज्जामि केवली परिणतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि अंतिरान पारं दवरण्यं देशं दंगरं दवसार सपट्टिनं देवादेवानां दर्शन सहितं साप्रेम करीमन्ति सामायं सब सौजन्य समननाम तस्मते चार परिमाणं गरामे पान जालता भरता विचार संपरिता परम पापं शिरं वसरामि गोस्वामी जनवरे तेरे केले जनवर को लोग वाले महापन्ने विसुजय हम तिथन करीगणी बंदे परहंते कितने से 24 संचेव के बिरन सभी जंदे संभव नवरन सुमिते को मपन सुपासम जन्म चंद पोंदे सुविं च पप्पयंतम सील सेयं च वासुजम च विमरमणंतम भवंतम संतिं च वंदामि एवं मैं विद्या वीरमना पेन जन्मना 24 संपे जनवराते ठहराव में प्रसियंत चंदे निमल राय चेहि मय प्यासंता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु सुजन पारके व्यास परम तम भवना पटमति व्यास चैता पुण्य दिव्य नमो गुरु करुण गुरुभ्यास छत्तीसगढ़ समर्पे अंच व्याचार करण संदर से स्थानुग्रह कुशले तमायरी सदा वंदे गुरुमति संजय ने आकर संसार गौरव चिन्ह ये नित्यमृत मंत्र ओम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरता सबोधन धनाः साधु क्रियाः साधु गुरुमत्पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पदमुरुश्रियं निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थ भारतिकं नमस्कार मनुष्यों के दो भेद बतलाए थे, आर्य और म्लेच्छ। उनमें आर्यों के दो भेद किए, एक रिद्धि प्राप्त और दूसरे रिद्धि रहित। तो रिद्धि रहित आर्यों का वर्णन करते हुए उनके 5 भेद बतलाए थे, रिद्धिधारियों के 64 भेद। तो जो रिद्धि रहित हैं उनको अनरिद्धि प्राप्त आर्य, अनरिद्धि प्राप्त आर्य कहते हैं। क्षेत्रार्य, जाति आर्य, कर्मार्य, चारित्रार्य, दर्शनार्य। अब ये जो जाति शब्द है इस पर बहुत चर्चाएं चलती है और अपने अपने मंतव्य और अपने अपने निर्णय भी लोग कर लेते हैं। यदि जाति और कुल को अपन अमान्य कर दें तो फिर सम्यक दर्शन 6 मदों से रहित होगा, 8 मदों से रहित नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन को 8 मदों से रहित बतलाया है सभी आचार्यों ने। जहां जहां पर मदों का वर्णन है मद 8 ही बताए हैं और उनमें कुल और जाति का मत भी होता है। और अब इसमें गोत्र कर्म, गति कर्म
गति नाम कर्म और जाति नाम कर्म, इन तीनों का बड़ा तालमेल है। गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति प्राप्त होती है। और गति नाम कर्म के उपरांत जो जाति नाम कर्म होता है, उसमें एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति, ऐसी 5 जातियां होती हैं। और फिर गति और जाति, इन दोनों का कोई सापेक्ष समन्वय होता है, जिससे 4 गति संबंधी समूहों को जाति संज्ञा दी जाती है। मनुष्य जाति एक शब्द आता है। और आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, मनुष्य जाति रेकैव जाति कर्मोदयोद्भवा। मनुष्य जाति अपने आप में एक ही है, जो जाति कर्म के उदय से उत्पन्न हुई है। पर मनुष्य जाति एक बहुत विशाल समूह का नाम हो गया। पर उसके अंतर्गत जो विभाग होते हैं, उसके विषय में देखिए आचार्यों ने क्या कहा है, उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। क्योंकि अब मनुष्यों की चर्चा निकली है, तो मनुष्यों के भेदों को थोड़ा और व्यवस्थित समझ लें तो अधिक उत्तम होगा। 9 प्रकार के मनुष्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बताया गया है। यहाँ पर अभी अपन आर्य और म्लेच्छ, इन 2 को लेकर के विस्तार कर रहे हैं। गुणभद्र आचार्य महाराज ने ये है, कर्म सिद्धांत में जातियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। इंद्रियों की अपेक्षा जिसके 5 भेद है, वही जाति कर्म, जाति नाम कर्म गतियों की अपेक्षा 4 प्रकार का हो जाता है। कर्म भूमि में पंचेंद्रिय जाति के अंतर्गत मनुष्य जाति के वृत्ति अर्थात आजीविका के कारण 4 भेद बन जाते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ये ध्यान से समझने की बात है कि जो 4 वर्ण हैं यहाँ पर कर्म भूमि में, ये जाति नाम कर्म के कारण बने हुए भेद हैं। 4 वर्ण, 4 वर्ण में 3 तो अनादि है और 1 वर्ण चक्रवर्ती द्वारा स्थापित है। वर्णों में भी वंश पाए जाते हैं, जिनकी प्राप्ति गोत्र कर्म के उदय से होती है।
ये ध्यान देने की बात है। फिर से वर्णों में वंश पाए जाते हैं। जैसे क्षत्रिय वर्ण है तो उनकी आजीविका तो क्षतत्राणा, क्षत्रिय, पापों से रक्षा करना या पापियों से रक्षा करना, ये क्षत्रिय की परिभाषा है। तो वो रक्षक वर्ग होता है। पूरा वर्ण जो है उसकी प्रधान आजीविका डिफेंस है, सिक्योरिटी है। लेकिन उसके अंतर्गत जो कुल होते हैं, ये वर्ण हो गया, उसके अंतर्गत जो कुल होते हैं या जो जातियां होती है, उनमें जन्म लेना वो गोत्र कर्म के उदय से शक्य है, ये आचार्यों का कथन है। कर्मों की 8 मूल प्रकृतियों में नाम कर्म एक अघाती कर्म की प्रकृति है, जिसके 42 भेद हैं। उनमें से दूसरा भेद जाति नाम कर्म, जीव विपाकी कर्म है। जाति नाम कर्म जीव विपाकी कर्म है। उसके एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति, ये 5 उत्तर भेद हैं। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के गति संबंधी 4 उत्तर भेद हैं। वो वाला श्लोक जो है, स्वजात्यैव विशुद्धानां वर्णानां रत्नवत् तत्क्रिया विनियोगाय जैनागम विधि परम। इस जगत में रत्न के समान अपनी जाति से ही विशुद्ध वर्णों के लिए उनकी लौकिक एवं पारलौकिक दोनों क्रियाओं को लागू करने के लिए श्रेष्ठ जैनागम की विधि है। तो आचार्य अकलंक देव ने जात्यार्य करके भी आर्य के भेदों में से एक भेद स्वीकार किया है। दीक्षा को लेकर के भी इस विषय में बड़ी चर्चा आई है आदि पुराण में। आचार्य जयसेन स्वामी ने बताया है कि सज्जाति किसे कहते हैं, तो उन्होंने सज्जाति के 3 लक्षण बताए हैं। सज्जा, ये तीनों अगर हो कहीं पर किसी दीक्षार्थी में तो उसको आचार्य दीक्षा दे सकते हैं। दीक्षा की इच्छा करने वाले में अगर ये तीनों लक्षण घटित होते हैं तो उनको आचार्य दीक्षा दे सकते हैं, और यदि उल्लंघन करते हैं तो फिर प्रायश्चित होता है। तो वो 3 लक्षण कौन से हैं? तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जिस वंश में दीक्षा धारण करने की परिपाटी हो, पहली बात ये बताइए, सज्जाति उसको कहते हैं कि जिस वंश में दीक्षा धारण करने की परिपाटी हो। फिर दूसरा लक्षण ये बताया कि उसके माता के वंश में और पिता के वंश में, अर्थात उसके जाति में और उसके कुल में कोई अपवाद न हो, अर्थात कोई मिश्रण न हुआ हो। मिश्रण का अर्थ यही लिया जा सकता है कि 2 जातियों में परस्पर विवाह
से उत्पन्न होने वाला जो जीव है वो उन जातियों का मिश्रण माना जाता है। फिर तीसरी बात उसमें ये कही है कि उसका जन्म शुद्ध हो। जन्म शुद्ध हो इसका मतलब ये हुआ कि वो दीक्षा वाला वंश हो, माता पिता की जाति और कुल शुद्ध हो, तो भी अगर कन्या से पुत्र उत्पन्न हो जाए, विधवा से पुत्र उत्पन्न हो जाए, या इसी प्रकार की और स्थितियों में अगर संतान उत्पन्न हो जाती है, तो फिर वो दीक्षा के पात्र नहीं, वो सज्जाति से बाहर हो जाते हैं, सज्जातित्व में भंग आ जाता है। महाराज जी, एक लड़की का एक पहले शादी हो गई, पहली बार हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, फिर बाद कुछ आदमी मर गया, कुछ लड़ाई झगड़े सारा पेटा होगा, तो उसने दूसरी शादी कर ली, तो लड़कों के संबंध, लड़कों के पर क्या माता दूषित हो गई ना। हाँ, लड़का माता तो दूषित हो गई ना, पापा के पास रहेगा, माँ तो चली गई। अच्छा अच्छा, उसमें लड़कों में माँ छोड़ करके चली गई। हाँ। तो वो जो संतान जो शुद्ध, जब तक वो माँ शुद्ध थी उस काल में वो उत्पन्न हुए। हाँ। तो फिर बाद में माता दूषित हुई है। हाँ। तो फिर संतान को कोई दोष नहीं, शरीर संबंधी, जाति संबंधी दोष नहीं आएगा, नहीं आएगा। पर आपके पास रहता है लड़का, क्या है कि हाँ, ये जाति संबंधी दोष नहीं हो गया, ये बात सही है। लेकिन प्रवचन सार में एक गाथा है दीक्षा को लेकर के, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो लोकापवाद से रहित हो, तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, क्योंकि माँ ने अगर वैसा कुछ किया है तो फिर माँ महाराज जी जानते भी है, माँ उस घर में नहीं है ना, शादी का सिंपल नहीं हो, बच्चे हुए आप आपके पास है, तो यदि संबंध विच्छेद हो जाए और पिता ने उसको परित्याग दे दिया, हाँ, तो कोई फर्क संबंध, तो फिर संबंध विच्छेद हो गया, वो त्याग करो ना करो तो भी कोई फर्क नहीं। तो यहाँ का दूसरी शादी करेंगे तो घर में आगे क्यों? तो लड़कों में कोई दोष नहीं है, लड़कों ये देखिए प्रवचन सार में लिखा कि दीक्षा कौन ले सकते हैं। वर्णेषु 301 को कल्याणंगो तव सहो वयसा सुमुह कुच्छा रही दो लिंग गणे हवरि जोगो, कुच्छा रही दो बोल रहे, यह लोक निंदा से रहित हो तब दीक्षा ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लक्षण दिए वर्णेषु 301 को, 3 वर्णों में से एक, कल्याण अंगो माने जिनका पूरा अखंड शरीर हो, और तपो सो तपस्या को सहन, दीक्षा को सहन कर सके, और वैसा वय की अपेक्षा से ऐसी वय में वो दीक्षा ले कि दीक्षा को सहन कर सके, ज्यादा छोटा और ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा अति वृद्ध और अति बाल न हो, और सुमुह हो, सौम्य मुखी हो, यानी उनका चेहरा डरावना ना हो, सौम्य मुखी हो, और कुच्छा रहित हो, और लोक निंदा से रहित हो, तो फिर वो लिंगक गण अवधि जो दिगंबर मुद्रा को ग्रहण करने के लिए योग्य हो जाते हैं। चरित्र का 224 नंबर गाथा की
टीका के अंदर है। और इसमें भी आगामी इधर उधर है ना। 19 का प्रश्न है कहानी है। राजा ने दूसरे सेठ की रानी को भी घर में रख लिया था, उसको लड़ाई पे भेज दिया। तो राजा ने एक सेठ के पत्नी को अपने पास में रख लिया, राजा को और सेठ को काम पे लगा के भेज दिया, क्योंकि लेकिन उन्होंने सेठाजी ने बोला ये कुछ पर कहा बाजार दिख रहा है, आप विश्वास मत करो, मेरे को मत भेजो। फिर भी उन्होंने बोला नहीं, ऐसा राजा ऐसा नहीं। फिर उन्होंने जबरदस्ती तलब दिया, उसको अपने काम से चला गया, इधर उधर कर दिया। तो कई दिन तक रहा। जब वो दोनों में किसी मुनि का आर्य का कोई से संपर्क हो गया तो उन्होंने वो धिक्कार हो गया, कोई उन्हीं दोनों में चर्चा हुई कुछ ऐसी, वो घर से भूल गया। फिर उसमें चर्चा होने के बाद दोनों ने क्या किया, एक महाराज के पास जाकर आजीवन ब्रह्मचर्य ले गया। फिर वो सभी धार्मिक कार्य करने के लायक होगा, ऐसा उदाहरण क्योंकि एक ऐसी कथा आती है कि एक राजा ने पर स्त्री को अपना लिया था। हाँ। और फिर उसके यहाँ पर कोई ऐसा मामला आया कि जिसमें वो किसी ने पर स्त्री का हरण किया होगा, तो राजा उसको दंडित करना चाहता था। तो फिर ये जो पर स्त्री इसने अपनाई थी, वो बोलती है कि ये दंड क्या उसी को मिलेगा, आपको नहीं। यही बात मैं भूल गया था। तो ऐसे ये बात कथानक आता है जिसने लेके आया उत्तर पुराण, ये दंड उनको दे रहे हो, तुमको नहीं मिल सकता है क्या? तब राजा होशियार हो गए, दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ब्रह्मचर्य देने के बाद वो मुनियों को आहार दिया, भगवान की पूजन भी करी और पूजा अर्चना प्राप्त कर ली। आज में अगर कोई करता है कि दोबारा शादी करिए, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले तो उसको सब कायदा कानून मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, शिक्षा करने के अधिकार मिल जाता है और आहार दे दूंगा। ऐसा कौन करता है? अभी इसका शक है। अभी कोतली में क्या हुआ, आहार दे रहे महाराज जी, मेरे को मालूम नहीं था, वो धर्मशाला ले गए। तो महाराज जी ने बोला कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, उसके पत्नी दूसरी है, आदमी को क्या है, आदमी सही है? बोले कैसे सही है? पत्नी उसी के पास रहती है, पत्नी के घर रहती है अपनी, उसकी बनाती खाना पीना उसी हाथ से खाता है ना? हाँ खाता है। तो बोले वो पत्नी दोनों भी गए। फिर उन्होंने क्या, मेरे को उनको सही जगह गई। फिर उन्होंने सरस्वती माता जी को फोन किया, ऐसा ऐसा गुलाब हुसैन बोल रहे हैं, कैसे है? बिल्कुल सही है। हाँ गुलाब हुसैन बिल्कुल सही है, दोनों से भी नहीं ले सकते। फिर वहां प्रश्न आया कि मैंने उसको दोनों से कहा, फिर मैंने उन्हें बुलाया उसको, उन दोनों से कहा तुम दोनों ब्रह्मचर्य ले लो। कैसे लेंगे? अभी ये सभी पिछले साल शादी करी हो, कैसे लेंगे ब्रह्मचर्य? का है, पहली पत्नी मर गई थी इसलिए देना, फिर घर में वाले लेंगे तो बच्चे नहीं है, क्या करेंगे? इसलिए बंद हो गया। उनको मैंने कहा तुम ब्रह्मचर्य दे लो, आधार का हाथ लिया नहीं, उनका आगम आधार है, शास्त्र आगम है। फिर ये नारी का द्वितीय विवाह हाँ, दो प्रकार से हो सकता है, विधवा होकर भी हो सकता है, परित्यक्ता होकर भी हो सकता है। दोनों कैसे भी हो उसमें, अथवा हो सकता है पलायन करके भी हो सकता है, भाग जाए और फिर दूसरा विवाह कर ले, ऐसा भी हो सकता है। पर उसको क्यों नहीं मान्य करते? उसको अपने यहाँ जैन परंपरा में मान्य क्यों नहीं करते, या हिंदुओं में भी मान्य क्यों नहीं करते? नहीं मानता। उसका कारण ये है कि विवाह जो होता है पत्नी का नहीं होता, कन्या का होता है। और सुपार्श्वमती माता जी ने एक समाधान दिया था कि पुरुष अनेक विवाह करके भी दूषित नहीं होता, और नारी दूसरा विवाह करते ही अशुद्ध हो जाती है, दूषित हो जाती है। कारण तो फिर उनने माता जी ने कहा था
कि पुरुष प्रदाता होता है और नारी आधान करती है। ये शास्त्रीय शब्द हम बोल रहे हैं। पुरुष प्रदान करता है और नारी आधान करती है। तो आधान करने पर पुरुष प्रदान कर रहा है, तो प्रदान करने में उसको कोई वो नहीं लग रहा है, दोष नहीं, उसका कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है वैसे। लेने में दोष। और अगर एक बार ले लिया, आधान हो गया, तो फिर वो दूषित हो गया। तो ये उनकी भाषा में था, जो भी था। और सीधा हिसाब तो ये है कि कन्या का ही विवाह होता है। सरल भाषा में ये है कि सरल भाषा में समझो, औरत एक कांच का बर्तन है, आदमी लोहे का बर्तन है। लोहे का बर्तन कट भी जाए, कट हो जाए, फिर दोबारा जुड़ सकता है। कांच जुड़ सकता है क्या? आज तुम कहीं भले ही तुम क्या करने से केमिकल लगा के जोड़ दो, लाइन दिखती है, लोहे का लाइन दिखती है, जोड़ने के बाद उन्होंने जोड़ दिया, गर्म करके उसको जोड़ कर दिया, कि जॉइंट कर दिया, लोहे की जॉइंट की पहचान कर सकते हो क्या? नहीं है। और कांच का बर्तन जोड़ तो दोगे, लेकिन पहचान दिख जाती है ना? सही है। ये तो मतलब वो जो शब्द बोले थे माता जी ने, हाँ। माता जी ने जो कहा था उसको हमने अपनी शास्त्रीय भाषा में आपके सामने रखा। हाँ। वो है शास्त्र की बात है, लोग की बातें मैंने समझा दी। आधान और प्रदान, ये इसके बारे में प्रश्न था। प्रदान का अर्थ होता है कि जो पुरुष होता है वो कुछ ग्रहण नहीं करता वहां से, लेकिन नारी उसके बीज को ग्रहण करके संतान को उत्पन्न करती है। तो वो उसको ग्रहण करने का नाम आधान क्रिया, गर्भाधान बोलते हैं। शर्म बोलो ना, थोड़े बोलो शर्म। सही बात। आदमी को शर्म नहीं है, शर्मीली है, औरत शर्मीली है, आदमी शर्मीली नहीं है, इसलिए उनको दोष नहीं, इनको दोष है। दस प्रकार के दर्शन आर्यों का वर्णन किया, क्योंकि 10 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं उस अपेक्षा से। वैसे तो म्लेच्छ भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे फिर? म्लेच्छ को तो आर्य नहीं कह सकते। अभी तो जो गुणी और गुणीजनों के गुण और गुणियों के साथ में जिसका संपर्क है, उनमें उन्हीं की चर्चा हो रही है। वो अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोग जन्म यहाँ लेते वहां चले जाते हैं, तो फिर दोबारा तो संबंध धारण कर सकते हैं। आते हैं ना, चक्रवर्ती के साथ जब यहाँ आ जाते हैं, कन्या के संबंध प्राप्त करती है। इस तरह ये सारे 5 प्रकार के रिद्धि रहित आर्य थे। और फिर अब रिद्धि प्राप्त आर्यों के 64 भेद यहाँ पर तत्वार्थ वार्तिक में दिए हुए, यानी 64 रिद्धियां बताई। उनके नामों का एक बार यहाँ पर अपन उल्लेख कर लेते हैं। रिद्धि प्राप्त आर्या अष्टविधा भवन्ति बुद्ध्यादि विकल्पात्। बुद्धि आदि रिद्धियों के भेद के कारण रिद्धि प्राप्त आर्यों के भी 8 भेद होते हैं। वो तपस्वी होते हैं। तत्र बुद्धिरवगमो ज्ञानम तद विषय 18 विधा रिद्धया। वहां जो बुद्धि है वो अवगम अर्थात ज्ञान है, और उससे संबंध रखने वाली रिद्धियां 18 है। केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारी, सम्मिन्न श्रोत्री, दूरास्वादन, दूरदर्शन, दूरस्पर्शन, दूरघ्राण, दूरश्रवण, दश पूर्वित्व, चतुर्दश पूर्वित्व, अष्टांग महानिमित्त ज्ञान, प्रज्ञा श्रवणत्व,
प्रत्येक बुद्धत्व और वादित्व, ये 18 भेद हो गया। इनका वर्णन अपन पढ़ चुके हैं। क्रिया विषयारिद्ध द्विविधा चारणत्व आकाशगामित्व चेति। क्रिया है विषय जिसका, यानी गमनागमन की जो क्रिया होती है उससे संबंध रखने वाली रिद्धि दो प्रकार की है, एक चारण रिद्धि, दूसरी आकाशगामिनी रिद्धि। तो चारण रिद्धि जो होती है उसमें जीवों की रक्षा करके गमनागमन होता है, और आकाशगामिनी जो रिद्धि होती है उसमें जीवों को बाधा हो सकती है। इतना ही अंतर है। अब चारण रिद्धि में जलचारण, जंगाचारण, तंतुचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, श्रेणीचारण, अग्निशिखाचारण आदि भेद हो जाते हैं। अब यहाँ जितने नाम दिए हैं उसमें एक नाम और जोड़ लो तो पूरी 64 की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर सात नाम दिए, 8वां नाम और जोड़ लेंगे तो फिर ये पूरी 64 रिद्धियां हो जाएंगी सब मिलाकर। तो 8वां नाम कौन सा जोड़ेंगे? आकाशचारण भी जोड़ी जा सकती है रिद्धि। तो आकाशगामिनी रिद्धि और आकाशचारण रिद्धि दोनों में अंतर पहले ही बता चुके हैं कि आकाशगामिनी रिद्धि में जीवों को बाधा हो सकती है और आकाशचारण रिद्धि में जीवों को बाधा नहीं होगी। और आकाशगामिनी रिद्धि की विशेषता ये है कि वो आकाश में चलते हुए भी जा सकते हैं, बैठे बैठे भी जा सकते हैं, खड़े खड़े भी जा सकते हैं और लेटे लेटे भी जा सकते हैं। तीन क्रिया रिद्धियां होंगी। इसके उपरांत विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि भी अनेक प्रकार की है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व, वशित्व, अप्रतिघातत्व, अंतर्धानत्व और काम रूपित्व, 11 भेद हो गए विक्रिया के। फिर तप रिद्धि है। पहले बुद्धि रिद्धि हो गई, फिर क्रिया रिद्धि हो गई, फिर विक्रिया रिद्धि हो गई और फिर ये तप रिद्धि है। तो तप रिद्धि भी 7 प्रकार की है। उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप, घोर पराक्रम, घोर ब्रह्मचर्य, ऐसे 7 वेद हैं। फिर बल रिद्धि है, उसके 3 भेद हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। इसको आप सिर्फ ऐसे एक रूपरेखा के रूप में लिख सकते हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, फिर दूसरी कौन सी रिद्धि थी? क्रिया रिद्धि। क्रिया रिद्धि के 9 भेद हो गए, 8 चारण और एक आकाशगामी। वैसे तो और विस्तार अगर देखें तो फिर अनेक रिद्धियां हो सकती है, पर यहाँ तो अपन 64 रिद्धियों का एक जो मध्यम प्रतिपत्ति में वर्णन है उसको देख रहे हैं। फिर विक्रिया रिद्धि के 11 भेद हो गए, फिर तप रिद्धि के 7 भेद हो गए, इसके उपरांत बल रिद्धि के 3 भेद हो गए। और औषधार्थ अष्टविधा, 8 प्रकार की औषध रिद्धि होती है। आमर्ष, क्षेल, जल, मल, विट, सर्वौषधि, आस्य विष, आस्याविष और दृष्टि विष, ऐसे
8 प्रकार की, और फिर रस रिद्धि है। रस रिद्धि के 6 भेद: आस्य विष, दृष्टि विष, क्षीरास्रवी, मध्वास्रवी, सर्पिरास्रवी, अमृतास्रवी, ऐसे 6 भेद। और इसके उपरांत क्षेत्र रिद्धि, अक्षीण मानस और अक्षीण महालय। कितनी हुई संख्या देखिए? 64। ये 64 रिद्धियां हैं, एकदम व्यवस्थित पूरी 64 रिद्धियां हो गई। तो इनका अपन एक पूरा चार्ट भी बना सकते हैं। भले ही 64 रिद्धि विधान आदि बहुत सारे हैं, तो भी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो थोड़ा अपन श्रम कर लेंगे तो ज्ञानवान का क्षयोक्षम हो सकता है, या वृद्धि को प्राप्त हो सकता है क्षयोक्षम। ये संख्या याद रहे ना तो बहुत अच्छी बात है। 8 रिद्धियों की जो संख्या है, फिर इसमें संयोगी भंग बनते हैं रिद्धियों में, उसकी थोड़ी सी चर्चा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि जब रिद्धियों में संयोग बनाया जाता है अथवा एक मुनि में एक से अधिक रिद्धि जो भिन्न जाति है वो समाविष्ट हो जाए, अर्थात एक मुनिराज के पास 2 ऐसी रिद्धियां हो जाए, जैसे ज्ञान रिद्धियों में अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान हो गया, तो फिर वो दोनों बुद्धि रिद्धि की श्रेणी में आएंगे। लेकिन अगर 2 भिन्न जातीय रिद्धियां हो जाती तो उसके जो संयोगी भंग बनते हैं वो देखिए आप। उसमें राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि 4 प्रकार के ऋषि हो जाते हैं। तो राजर्षि कौन है? तो कहते हैं कि विक्रिया और अक्षीण रिद्धि जिनको प्राप्त है। 2 प्रकार की अक्षीण रिद्धियां होती है, 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती है। तो इसके कितने भंग बन जाएंगे? माने एक विक्रिया रिद्धि और एक अक्षीण रिद्धि, इनको मिला करके ये द्विसंयोग बना रहे अपन। तो द्विसंयोगी भंग में एक विक्रिया रिद्धि और एक अक्षीण रिद्धि, ऐसे 11 भेद हो जाएंगे। और दूसरी अक्षीण रिद्धि और ये 11 विक्रिया रिद्धि, इनके भी 11 भेद बनेंगे। तो ऐसे 22 भंग बन जाएंगे। फिर मान लो कोई ऐसे साधु है जिनको 2 प्रकार की विक्रिया रिद्धि प्राप्त, कोई ऐसे हैं जिनको 3 प्रकार की प्राप्त, और कोई ऐसे हैं जिनको दोनों प्रकार की अक्षीण रिद्धियां प्राप्त। तो वो सारे के सारे राजर्षि होंगे। तो राजर्षियों के अनेक भेद बन जाते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि 64 मध्यम प्रतिपत्ति का वर्णन। अगर विस्तार से देखें तो 2 ही रिद्धियों का समावेश अगर एक ऋषि में तो वो अनेक भंग बन जाते हैं उनके। ये समझ में आया ना? विक्रिया रिद्धि एक ले लो 11 में से, फिर उधर अक्षीण में से एक ले लो, तो वो एक राजर्षि हुए। फिर वो अणिमा और अक्षीण महानस ले लिए, फिर महिमा और अक्षीण महानस ले लिए, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये पूरे 11 तक के आप ले लीजिए। तो ये
11 ऋषि हो जाएंगे, एक एक विक्रिया रिद्धि और एक एक अक्षर रिद्धि। फिर कुछ ऐसे भी ऋषि होंगे जिनके पास, जैसे सुव्रत ऋषि थे, उनके पास अक्षिण महानस भी थी और अक्षिण महालय भी थी, दोनों रिद्धियां थी। और विक्रिया रिद्धि विष्णु कुमार मुनिराज के पास भी बड़ी भारी रिद्धि थी। तो विक्रिया रिद्धि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी 11 की 11 रिद्धियां एक ही साधु को एक साथ हो। कोई ऐसे साधु हो सकते हैं जिनके पास पूरे 11 भंग हो, और कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके पास 9। इसके विषय में अपने को आगम में और आधार देखना खोजने योग्य है, पर अभी जितना मिल रहा है उस हिसाब से अपन देख रहे हैं, अथवा अभी तक जितना मिल पाया है उस हिसाब से अपन बता रहे हैं। तो ये राजर्षि हो गए। फिर ब्रह्मर्षि कौन है? एक देवर्षि, वो जो लौकांतिक देव होते हैं, वो विषय सुख विरहात देवर्षि है। उनको देवर्षि इसलिए कहते हैं कि वो विषय सुख से विरह को प्राप्त है, अर्थात वहां उनकी देवियां नहीं है, इस अपेक्षा से वो देवर्षि। और इतरेषाम देवानाम अर्चनीय, शेष देवों के लिए अर्चनीय है। तो विक्रिया और अक्षीण रिद्धि वाले राजर्षि होते हैं, ये स्मरण में रखने की बात है। अब ब्रह्मर्षि कौन है? बुद्ध्यौषधीषु, 18 बुद्धि रिद्धियां और औषध रिद्धि के कितने भेद थे अभी याद करो। रस रिद्धि के 6 थे, औषध रिद्धि के 8 भेद हैं। तो उनके भी भंग बना सकते हैं अपन। कितने प्रकार के ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। जैसे कोई मुनिराज को अवधिक ज्ञान है, और अवधिक ज्ञान के साथ उनको कोई एक औषध रिद्धि प्राप्त है, जल्लौषध रिद्धि प्राप्त है, जो शरीर में धूल जम जाती है वो, तो वो एक प्रकार के ब्रह्मर्षि हो गए। ऐसे ब्रह्मर्षियों के भी अनेक द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी आदि भंग बन सकते हैं। अभी तो द्विसंयोग से 2 प्रकार के ऋषियों का वर्णन चल रहा है, जिनके पास 2 भिन्न श्रेणियों की रिद्धियां हैं। ऐसे 2 ही उन्होंने बनाया, एक तो बुद्धि और औषध रिद्धि वाले ब्रह्मर्षि, और एक विक्रिया और अक्षीण रिद्धि वाले राजर्षि। अब देवर्षि कौन है? तो देवर्षि वियदयन पटु, आकाशचारण अथवा आकाशगामिनी, इन 2 में से कोई एक रिद्धि हो जाए साधु को, अथवा दोनों ही हो जाए, तो वो देवर्षि कहलाते हैं। देवर्षि वो है जो आकाश में गमन कर सकते हैं, बस उनको देवर्षि कहा। और परमर्षि कौन है? तो परमर्षि वो हैं जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया। केवली भगवान जो है वो परमर्षि है। तो केवल ज्ञान अंतिम रिद्धि है, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता। और कोई रिद्धियों का भी संयोग हो सकता है। अभी तो आज अपने पास ये 4 प्रकार के ऋषियों का वर्णन उपलब्ध हो रहा है, और बाकी और कितना उसमें कैसे कैसे संयोग बनते होंगे, उसका उपदेश आज विच्छेद को प्राप्त हो गया। अथवा अभी तक अपने पास कभी ये 4 ही प्रकार के ऋषि मिले अपने को। एक 5वें जो है महर्षि कहलाते हैं। तो महर्षि जो है, महर्षि कौन है? अणगार महर्षिणम। तो जो महान रिद्धियों के धारी होते हैं उनको महर्षि कहते हैं। महान रिद्धियां, इसमें क्या है कि इन रिद्धियों में कुछ रिद्धियां छोटी हैं और कुछ रिद्धियां बड़ी हैं। तो जो बड़ी रिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया है उनको महर्षि कह सकते हैं। और आप देखिए कि इसमें जो महातप नाम की जो रिद्धि है, महातप रिद्धि जिनको होती है वो सारे तपों को उत्कृष्ट रूप से करते हैं, और उनके पास बाकी सारी रिद्धियां उत्कृष्ट रूप में होती है।
जैसे मन परिज्ञान होगा उनका तो विपुलमति मन परिज्ञान। अभी अपन ने पढ़ा था ना उसमें कि हर चीज उनमें उत्कृष्ट उत्कृष्ट होती है। महातप का देख लेते हैं अपन राजवार्तिक में कहते हैं, बहुत बड़ी रहती है महातप। केवल ज्ञान तो अंतिम है, उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं। केवल ज्ञान होते ही साथ जो 17 प्रकार की बुद्धि रिद्धियां समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अकेला ही काफी है केवल ज्ञान। बाकी सारी बुद्धि रिद्धियां जो है वो क्षायोक्षमिक है ना। सिंह निष्क्रिय आदि महोपवास अनुष्ठान परायण यतेव महातपस। सिंह निष्क्रिय आदि बड़े बड़े तपों में के अनुष्ठान में परायण तत्पर जो यति होते हैं वे महातपस्वी कहलाते हैं। और अपन ने वहां जो पढ़ा था उसको देखें चारित्र सार में। चारित्र सार में तो बहुत भारी वो दिया था, वो असली में धवला से दिया था उन्होंने। देखिए महातप का वर्णन जो है चारित्र सार में। सकल विद्या धारण महातपस, सब विद्याओं को धारण करने वाले महातपस्वी होते हैं। मति श्रद्धावधि मन परे ज्ञान आवगत त्रिभुवन गत व्यापार महातपस। क्या क्या करते हो महातपस्वी देखिए आप। वात पित्त कफ सन्निपात से उत्पन्न जो ज्वर है, खांसी, ये नहीं है। हाँ दिया तो है इसमें। हाँ वही है वही है। तो सब कुछ उनकी पराकाष्ठा पर होता है, वो महातपस्वी कहलाते हैं। तो अभी ऋषियों में अपन नहीं समझा कि 4 प्रकार के ऋषि होते हैं। ऋषि पहली बात तो ये है कि ऋषि वही होते हैं जो रिद्धिधारी, और उन रिद्धिधारी ऋषियों में भी जो 4 भेद किए उन्होंने पूर्वाचार्यों ने, उन भेदों में राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि, ऐसे 4 भेद किए। तो राजर्षि कौन है? विक्रिय और अक्षण रिद्धि को प्राप्त करने वाले साधु राजर्षि। ब्रह्मर्षि कौन है? जो बुद्धि और औषध रिद्धि के धारी। फिर देवर्षि कौन है? जो आकाश में गमन कर सकते हैं, वो देवर्षि। और परमर्षि कौन है? जिन्होंने अंतिम रिद्धि जो केवल ज्ञान है उसको प्राप्त कर लिया, वो परमर्षि। महर्षि कौन है? जो रिद्धियों में कुछ महान रिद्धियां होती है, तो उन महान रिद्धियों को जिन्होंने प्राप्त किया वो महर्षि। तो इस तरह ये इतने दिनों में अपन ने स्वाध्याय के अंतर्गत बहुत सी नई नई जानकारियां पूर्वाचार्यों के वचनों से प्राप्त की है। और धवला में देख लेते हैं एक बार। महातप,
महातप के लिए कह रहे हैं कि जो अणिमादि 8 गुणों से युक्त है, अणिमादि 8 गुणों वेदो, अणिमादि 8 गुणों से उपेत है। फिर जल चारणादि 8 चारण गुणालंग करियो, और जल चारण आदि 8 चारण गुणों से अलंकृत है। फिर पुरंत शरीर पहो, प्रकाशमान शरीर की प्रभा से युक्त है, दीप्तता वृद्धि की धारी। फिर दुविह अक्षीण लब्धि जुत्तु, दोनों प्रकार की अक्षीण लब्धियों से युक्त। कौन सी दो? अक्षीण मानस और अक्षीण महाल है। और सबो सही रूप हो, सब औषध रिद्धि रूप है, सब औषध रूप है। और पाणी पत्र निवेदित सवाहारे अमिया साध रूप सरोवेण पल्लट्टावण समत्थो, पाणी पात्र में निपतित सर्व आहारों को अमृत स्वाद स्वरूप पलटाने में समर्थ है। शैलिंदे इंद्रो भी अनंत बलो, सब इंद्रों से भी अनंत बल से संपन्न है। और आसी दिट्ठी विष लद्धि समन्वियो, आशीर्विष और दृष्टि विष लब्धियों से समन्वित है। तप्त तवो, तप्त तप है। तप्त तप का अर्थ क्या होता है? जैसे तपी हुई कढ़ाई में पानी की बूंद डालते ही वो उड़ जाती है, सूख जाती है, वैसे ही वो तप्त तपस्वी जो साधु हैं वो भोजन करते हैं तो उनमें निर्हार उत्पन्न नहीं होता, मलमूत्र की उत्पत्ति नहीं होती उनके शरीर में। शैल विद्याहरो, सब विद्याओं के धारक है। और मधुसूद वही मण पज्जवनाणी मुनित तिरुवण वावारो, चारों ज्ञान है उनके पास, मति श्रुत अवधि मन परे, उसके द्वारा मुनित तिरुवण वावारो, तीनों जगत की परिणति को जिन्होंने जान लिया है। तो ऐसे मुनि महातवो नाम, ऐसे जो मुनि होते हैं उनके पास जो रिद्धि होती है उसका नाम महातप, महातपस्वी मुनि। अकस्मात क्यों? बोले महत्व हेतु तपो विशेषो महान उच्चते उपचार है। महानता में हेतुभूत जो तप विशेष है उस तप को भी महान कहा जाता है, इसलिए उसको महातप कहा गया है। उपचार सही शांति महातपस्या इति सिद्धत्व, वो जिनके पास है वे महातपस्वी है ऐसा सिद्ध हुआ। अथवा मैसाम हेतु तप उपचारेण महा इति भवति, अथवा तेज का कारण जो तप होता है वो भी उपचार से महातप कहलाता है। से सम सुगम, बाकी तो सरल है। एदेसिम महातवाणम, इन महातपस्वी साधुओं के लिए मन वय काय ही नमोक्कारम करें, मन वचन काय से मैं वीर सेनाचार्य नमस्कार करता हूं। तो इस तरह रिद्धियों का एक व्यवस्थित अपना स्वाध्याय हुआ। इसको अपन बस इसके जो नोट्स कह सकते हैं इसको, या फिर इसका जो संग्रह है वो अगर अच्छे से हो जाए, अभी तो अपन ने वाचन किया, तो उसका लेखन भी अगर व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि इतने सारे ग्रंथों से अपन ने इसका अध्ययन किया है तो सभी में कुछ अच्छी अच्छी बातें अपने को अलग अलग बातें मिली, तो उनका संग्रह हो जाने से एक रिद्धि संबंधी बहुत सुंदर संग्रह तैयार हो सकता है। जैनम जयतु शासन। अभी क्या पूछो? प्रसंग से संबंधित प्रश्न। महाराज इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, हाँ प्रश्न करिए। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न आज भाई
महाराज जी, आज मैंने कुछ प्रवचन सुने थे जिसमें 32 विदेश क्षेत्रों में मैंने सुना था कि कुछ जीव अभी भी आज की तारीख में भी मोक्ष जाते हैं। तो क्या वो जीव कौन से होते हैं और कहाँ से आते हैं? मतलब वो एक प्रश्न था। तो विदेश क्षेत्र में तो मोक्ष का कभी भी अवरोध होता ही नहीं है। वहां से तो हमेशा सर्वकाल मोक्ष का द्वार खुला रहता है। तो वो जीव मतलब ये मनुष्य जीव ही रहते हैं कि कौन से जीव रहते हैं? पंचेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय जीव? मोक्ष किनको होता है? गृहस्थ को होता है, मुनि को होता है, मनुष्य को होता है, त्रियंश को होता है, किसको होता है? मनुष्य को। और मुनिराज मुनि को बनते, मुनिराज को ही बनना। हाँ, तो फिर वहां जो भी मुनिराज हैं वो सारे के सारे तो नहीं जाएंगे, लेकिन पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव यदि प्राप्त कर ले कोई मुनिराज तो मोक्ष जा सकते हैं। द्रव्य यानी वज्र वृषभ नाराज संगनन युक्त मनुष्य पर्याय चरम शरीर, ये द्रव्य हो गया। क्षेत्र जो है वो तो विदेश क्षेत्र है ही है, और काल जो है वहां पर हमेशा वही काल चलता है जो यहाँ अवसर पिणी में चौथा होता है। दुष्मा सुषमा उसका नाम है। दुष्मा सुषमा काल वहां हमेशा रहता है, वो मोक्ष का काल है। और भाव जो है वो शुद्धोपयोग है, शुक्ल ध्यान। तो महाराज जी पंचम काल तो वैसे चल रहा, तो पंचम काल में भी मतलब वैसे विदेश क्षेत्र में जाते हैं जीव मतलब महाराज जी? अच्छा, वो प्रश्न है आपका। तो ऐसे एक गाथा आई है, पता नहीं उसके बारे में अपन क्या कहें, हमने बहुत वर्षों पहले कहीं पर पढ़ी थी। जीवा से तेईसा पंचम काले ये भद्द परिणाम उपाय पुप विदेह नवमई वर्षे तो केवली होती। इसका अर्थ ये था कि यहाँ भरत क्षेत्र से 123 जीव जो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मनुष्यायु का बंध बांध करके कर्म भूमिज मनुष्य विदेह क्षेत्र में जाकर के बनेंगे। पूरे 21,000 वर्ष में 123 जीव बनेंगे, और जब 9वां वर्ष होगा उनकी आयु का, तब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा दीक्षा लेकर के। अब इसके विषय में केवल एक ही उस गाथा में उल्लेख मिलता है, अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन कभी पढ़ने में नहीं आया। अब भरत क्षेत्र से पूर्व विदेह में जाएंगे तो ऐरावत क्षेत्र से पश्चिम विदेह में जाएंगे, ऐसा समझ लो। क्योंकि भरत और ऐरावत में एक जैसी व्यवस्था चलती है ना, तो ऐरावत क्षेत्र से 123 जीव 21,000 वर्ष में पश्चिम विदेह में जाकर उत्पन्न होंगे और 9 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ऐसा। तो 123 जीव जो है वो सरल परिणामी, दुराग्रहों से रहित और एकदम सीधे साधे कुछ मनुष्य होंगे ऐसे, और उनके 7 खंड करके वर्णन विभाग भी बनाते हैं कि पंचम काल के 7 खंड कर दीजिए 3-3 हजार वर्ष के, और उसमें प्रथम 3,000 वर्ष में कितने जाएंगे, द्वितीय में कितने जाएंगे, तृतीय में कितने जाएंगे, उनकी संख्याओं में अंतर है। अंत में संभवतः अंतिम 3,000 वर्ष में एक जीव जाने वाले होंगे, जो भी है उसकी जो भी संख्या है, गणित है उसका वैसा क्रम। ये वर्णन विद्वानों ने दिया है, ठीक है। हाँ महाराज, इच्छा भी महाराज, आशीर्वाद। प्रश्नकर्ता अपना परिचय देकर के यहाँ जो विराजमान ज्येष्ठ साधुजन है उनको अभिवादन करके और उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ आचार्य महाराज हैं, मुनिराज हैं, आर्यिका माता जी हैं, क्षुल्लिका माता जी भी हैं और क्षुल्लक महाराज भी हैं। होने वाले क्षुल्लक भी ठीक है। होने के माता जी अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म विषयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम
श्रुत भक्ति का सर्गम करूं नमो रंताम नमो सीताम नमो हरियाम नमो ध्यान मोलो विश्वसाम तत्तारि मंगल वरंतु मंगल सिद्धि मंगल सावधन पीड़पण मंगल तत्तारि मंगल वरंतु मंगल तावो तुवार पीड़पण मंगल तत्तारि धर्म को जामि हरि धर्म को जामि सिद्धि धर्म को जामि सावधन को जामि पीड़पण धर्म को जामि अटाई दोस्त देशो बंदार सकम भूमि सुजावरता मेता आधेरा तेरा तेरा देव सुमन युगान सिद्धांत धर्म मेता तेरा वाला नवरंग देवाय देवाय मानंद सदेतां सगळेने क्रियेमु कैमते सामायन सब साजवम अच्छे काम राजेन तेन सब सकाय नन संतपुण्य समुन्नाथ सुते चारम परिपालनंगरा व्यापार जाता वेंदा व्यास करिता काल पावं चे मोचरामि Lui suggerire non ancora di neve veramente che ti si gioca sul cibo che so vince puppento si al sei anche va su puggiunce come non tambe non sente chavan nam एवं में विद्या वीरे वाला पे जन्मना 24 संपी जन्मा तेरा में पसीन चलने ही नहीं मिलेगा छी में ये प्यार संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मद संतु अरहंत भासी हम गणदेवी गंते सम परमा विभक्ति जुत्तो सुदराण मो वहीं से श्याम के चित्तति का सो दशा से हम पहले पाड़ को परमाणु को सत्य थे जरूरत की परवंचेरी को जो इल्ला में संसार में दुख को कम को भूला सूर्य के स्नान जीवन संपत्ति हो उपचम नमस्कार ये गाधु ने आकाश चाट दिया 8 प्रकार की जो प्रकार होती इच्छाकार महाराज जी नमस्ते महाराज जी जय माता जी आकाश चाट महाराज जी मस्त वाचायची तिकडे रूम मध्ये बसा तुमचं झालं तर नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज मी माताजी आई माताजी वल्लाही माताजी श्री वंदना मी माताजी सावी माताजी जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय इच्छाकार महाराज जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र